बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के दरीना साथी फरक हबीब आज तहरीक इंसाफ को छोड़ गए हैं और साथ ही इमरान खान पर बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं। किस पार्टी को ज्वाइन किया है, तफसीलात आपके सामने रखनी है। एक नई सियासी जमात वजूद पजीर होने जा रही है। दो बड़ी शख्सियात की मुलाकात मुतवक्के है। चौधरी निसार की इस पूरी गेम में कैसे एंट्री हुई है, ये तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। मरियम नवाज का आज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर एक बड़ा आम लेक्चर था, बड़ा फिक्री खताब करना था, उसको मनसूख कर दिया गया। वजह क्या सामने आई है वो भी बड़ी दिलचस्प है, आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आज अदालती और सियासी महाज पर एक गर्म दिन है और हमने देखा है कि मुख्तलिफ अदालतों के अंदर बड़ी आम समातें हुई हैं। तफसीलात अगली वीडियो में आपके सामने रखनी है। लेकिन इमरान खान, आपको याद होगा, उन्होंने एक मरतबा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर खताब किया था। तलबा और तालबात ने किस तरीके से उनका इस्तकबाल किया था और खुलकर उन्होंने गुफ्तगू की। और जो तालबात और तलबा थे, उन्होंने ज़ाहिर स्टूडेंट्स ने उस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है उस पर भी नारेबाजी की थी, तनकीद की थी और न्यूट्रल न्यूट्रल के नारे भी लगे थे। तो इमरान खान ज़ाहिर है लोगों को फेस करना जानता है। मरियम नवाज को भी सूझी कि अब तो अपनी हुकूमत है, तो वो जो जब गिला शिकवा होता था डॉक्टर जैदी साहब से कि आप इमरान खान को एक सियासी आपने जलसा बना दिया और ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतने लायक ज़हीन लोग यहाँ से निकलते हैं, तो आपने इसको इमरान खान के सियासी अकट का अखाड़ा बना दिया। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम तो मुख्तलिफ जो पोलिटिकल लीडरशिप है उसको इन्वाइट करते रहते हैं, तो कल को अगर आप आना चाहेंगे तो आपको भी इजाजत होगी। तो आज मरियम नवाज ने एक लेक्चर देना था वहां स्टूडेंट्स को, लेकिन वो एन मौके पर मनसूख कर दिया गया। क्योंकि इस वक्त लाहौर, इस्लामाबाद और मुख्तलिफ पंजाब के इलाकों के अंदर बारिश हो रही है, तो बारिश एक अच्छा मौका था और उन्होंने कहा जी बारिश की वजह से ये आज का प्रोग्राम जो है वो मनसूख किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो जराए दावा करते हैं कि नहीं, मामला ये नहीं है, क्योंकि और भी जो बड़ा हाल है वो ऑलरेडी ऑडिटोरियम जो जीसी यूनिवर्सिटी का है वो मौजूद है। अगर वो गुफ्तगू करना चाहती तो वो वहां आकर खताब कर सकती थी, लेकिन सिक्योरिटी क्लियरेंस और दीगर जो मामलात हैं वो इसके आड़े आए हैं। और उनको ये अंदाजा हुआ है कि जिस तरह अवाम के अंदर शरीफ खानदान एक नफरत की अलामत बन गया है और जिस तरह करप्शन की अलामत के तौर पर देखा जाता है, तो ये जीसी यूनिवर्सिटी के जो तलबा हैं ये सियासी हवाले से बड़े बालग होते हैं और ये नारेबाजी करेंगे, ये ऐसे सवालात करेंगे जो मरियम नवाज और उनके वालिद तो हमेशा पर्ची के जरिए सारा काम चलाते हैं। तो अगर फेस टू फेस किसी सवाल का जवाब देना पड़ा तो जवाब है भी कोई नहीं, जो पिछले 17 महीने के अंदर तबाही और बर्बादी फेरी है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब जब से पाकिस्तान की सियासत के अंदर आए हैं तो जरदारी शरीफ माफिया ने मिलकर पाकिस्तान को नोचा है। तो ये तलबा जो है वो उनकी स्टडी यही है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंपटीशन के एग्जाम के अंदर जाते हैं और यहाँ पर जो है वो उनको अंदाजा हुआ और मरियम नवाज को तारीखी आज रुसवाई का सामना करना पड़ा है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा तालबात बड़े खुश हैं और उनके लिए एजाज की बात है कि कम अज कम इस इदारे के अंदर कोई इस तरह की सियासी खातून नहीं आई जिनके हवाले से जो है वो बहुत सारी बातें जो है वो की जाती हैं। अब दूसरी तरफ जो है वो एक नई सियासी जमात का हम काफी अरसे से सुन रहे थे और वो शायद खकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, मिफ्ता इस्माइल और कुछ दीगर लोग मिलकर एक नई सियासी जमात बनाना चाहते हैं। इस हवाले से बहुत सारे तज्जियात हैं, स्टडी है, पाकिस्तान के अंदर कोई नई सियासी जमात किस तरह स्पेस पैदा कर सकती है। तो अगरचे उस तरीके से कोई ऐसी ये करिश्माती शख्सियात नहीं है कि ये इलेक्शन जीत सकें, लेकिन उनका नुक्ता नजर बहरहाल ये है कि वो बड़े जो है वो अवाम के अंदर पॉपुलर हो सकते हैं। इस वक्त पीटीआई जो है वो भी उसको जेर अताब है। दूसरी तरफ जो लोग हैं उनको पसंद को नहीं किया जा रहा। तो दरमियान के अंदर हम ही नेक पाक बचे हैं, अगर हम एंट्री मारते हैं तो शायद कामयाब हो जाएं। लेकिन इस मामले के अंदर चौधरी निसार की एंट्री हुई है और जरा ये दावा कर रहे हैं और ये खबर की अभी तस्दीक 100% नहीं हुई, लेकिन ये एक बड़ा है कि चूंकि काफी अरसे से चौधरी निसार जो है वो खामोशी के साथ बैठे हुए थे और किसी नून लीग के अंदर उनकी जाने की गुंजाइश नहीं है, पीपल्स पार्टी में जाने का उनका मजाज नहीं है, पीटीआई में जो जाता है वैसे ही उसको पाकिस्तान के अंदर रहना ही मुश्किल है। तो अब एक नई जमात की जरूरत को फील करते हुए ये तवक्को जाहिर की जा रही है और खबर ये है कि शायद खकान अब्बासी और चौधरी निसार की
एक आम मुलाकात जो है वो मुतवक्के है। ये मुलाकात जल्द होने जा रही है और मुलाकात में नई जमात बनाने के लाए अमल पर भी बात होगी और पाकिस्तान को मुआशी बुरानों से निकालने का इत्तफाक होगा। और नई जमात में अक्सरियत वो लोग होंगे जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से होगा। शहर खान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज खोकर अपने कई बयानात के अंदर इसका इजहार कर चुके हैं। तो इसके अंदर भी नून लीग के अंदर से जो लोग हैं वो टूट कर जाएंगे। जब नून लीग के कुछ लोग भी टूटेंगे तो यकीनन उनकी गिरफ्त भी कमजोर होगी और वो भी फिर ताकतवर हलकों के हवाले से जो तनकीदी उनका मौकफ है वो उनके सामने आएगा। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने 9 मई के वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ को जिस तरीके से तोड़ा गया और वो लोगों को अगवा किया गया, गिरफ्तारियां नहीं डाली गई, तो ज़ाहिर है आप जिसको भी उठा लेंगे उस पर तशद्दद करें, उस पर ज्यादती करें, तो वो उसके बाद जो मर्जी है बयान ले दें। तो ये हमने देखा है उस्मान डार की जो गुफ्तगू थी, जिस तरह उनका इंटरव्यू हुआ वो भी हमें नजर आया। और फिर हमने देखा इसके साथ ही जो है वो बाद अजान जो है सदाकत अब्बासी का एक इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ। वो रिकॉर्ड नहीं करवाना चाहते थे, खौफ की फिजा थी, लेकिन उन्होंने इस तरीके से गुफ्तगू नहीं की जिस तरह जो है वो फरख हबीब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बल्कि फरख हबीब से ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि तवक्को थी कि वो जो है वो ज़ाहिर है मज़ाहमत करेंगे और अगर वो पार्टी छोड़ते भी हैं तो कम अज कम किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। वैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ा और उन्होंने कहा जी हम आज से सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। उसके अंदर हमने देखा है जमशेद चीमा साहब हैं, उनकी एहलिया हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की उधर से रोए और उनको पाकिस्तानी कौम समझ गई कि भाई ठीक है, हम आपकी मजबूरी समझ गए हैं कि आपने पार्टी को छोड़ा है, चूंकि आप पर डंडे बरसाए गए हैं, आपके लिए पाकिस्तान की जो जमीन है वो तंग की गई है। अब यहां जो मामला है फरक हबीब का, ये बड़ा आज तहरीक इंसाफ के लिए और खास तौर पर इमरान खान के लिए शॉकिंग है। उसकी बड़ी वजह यह है कि फरक हबीब जो है उनकी सियासत का आगाज वो जो है ज़ाहिर है पीटीआई से हुआ और स्टूडेंट विंग से हुआ, आईएसएफ से। और मैं उनको जानता हूं जब वो लाहौर के प्रेसिडेंट थे और इमरान खान के अभी जो है वो जमात बढ़ रही थी, ऐसा ऐसा पोजीशन वो नहीं थी, लेकिन उस जमाने के अंदर जो है मियां महमूद और रशीद, एजाज चौधरी, इस तरह की शख्सियात इमरान खान के साथ होती थी। और लेकिन उसके बाद जो है वो आप देख लें कि वो हमेशा नजरियाती वर्कर के तौर पर सामने आए हैं। लेकिन आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो उन्होंने उस तरीके से नहीं छोड़ा जिस तरह दूसरों ने छोड़ा। यानी उन्होंने उल्टा इमरान खान पर शदीद किस्म के जो लफ्जी गोले हैं या इल्जामात हैं, इल्जामात की बौछार की है। बल्कि शैतान तक का लफ्ज जो है जो राना सनाउल्लाह इस्तेमाल करता था, इस तरह का लफ्ज भी आज उसने इस्तेमाल किया है फरक हबीब ने। अब यहां पर मैं आपके सामने उनके रखता हूं। इसके अंदर उन्होंने एक तो तोशा खाना का मामले के अंदर बताया कि तोशा खाना का हमें नहीं पता था कि इन्होंने खुद भी घड़ियां ली हुई हैं। दूसरा उन्होंने कहा जी ये तशद्दद पर इमरान खान ने उकसाया है और इस लेवल पर मामलात को लेकर चले गए हैं। 9 मई के तशद्दद के अंदर लिहाजा इमरान खान है। अलकादर ट्रस्ट जो है बंद लिफाफा दिया गया, वो भी हमें नहीं पता। फिर वो उस्मान बुजदार, फराह गोगी और बुशरा बीबी, ये जैसे जो बयानी है हमारी फैमिली सफर कर रही है तो मैं जहांगीर तरीन की पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ। जहांगीर तरीन कोई नई पार्टी नहीं है, बल्कि हमने देखा है इन्होंने बड़ी खिदमत सर अंजाम दी है। फिर अलीम खान की उन्होंने तारीफों के पुल बांधे हैं और सारा यहां तक नहीं किया बल्कि उन्होंने जो इस वक्त लोग हैं उनको भी बताया है, यानी ये मैसेज दिया है कि भाई पीटीआई खत्म है और आप ये जो सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे इसको छोड़ो, अभी फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ से निकलो। और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ जो है वो ज़हर है गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी इमरान खान साहब को, लेकिन वो उस वक्त शेर नहीं बने। उस वक्त जो है वो लोगों को किस तरीके से जो है वो सख्त इदारों के साथ खड़ा कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो इदारों ने ज्यादती की, जो जुल्म किया, जिस तरह चादर चार दीवारी के तकद्दस पामाल हुए, जो लोग 9 मई के वाकयात में मुलव्वस नहीं थे, तो एजेंडा तो वाज़ेह हो गया कि असल में तो तहरीक इंसाफ खत्म करना मकसद है। तो वो ज़ाहिर है उन्होंने उस तरीके से बात नहीं की। तो ये एक बड़ा मैं समझता हूं कि उन्होंने बाकियों को भी पैगाम दिया। और आप अंदाजा करें कि इस वक्त जो पुलिस है या इदारे हैं वो मुराद सईद को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। मुराद सईद को गिरफ्तार करके जब इस तरीके से एक अगवा शुदा बंदा, ये फरक हबीब जिसको अगवा किया गया,
बाकायदा इसकी आज जो है वो रेट पिटीशन दायर थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। तो इन्होंने सारा कुछ वहां पे फैसला महफूज हुआ था और यहाँ ये बरामद हो गया, यानी अगवा शुदा शख्स जहांगीर तरीन के कार से या उधर बरामद होता है और साथ जो है वो लंगड़ियाल साहब और ओन चौधरी साहब बैठते हैं और वो सब चीजें अब उसका ना कोई दहशत गर्द रहा है, ना वो कोई मुजरम रहा है, ना उसका कोई बगावत का मुकदमा है, बस सारे खत्म है। चूंकि इमरान खान के खिलाफ जो है वो बोल पड़ा है, तो लगता है कि इमरान खान के साथ जो है वो एक पाकिस्तानी अवाम उसका दिल रह जाएगा और बाकी शायद लोग जो है उनको मजबूर कर दिया जाए। यकीनन फरक हबीब को बहुत मजबूर किया होगा, उनको अगवा रखा गया, उन पर कितना तशद्दद किया गया, ये सारी चीजें जो है फिर लोगों को अगवा करना और 24 घंटे के अंदर पुलिस के सामने पेश यानी पेश ना करना मजिस्ट्रेट के सामने, ये आईनी खिलाफ वर्दी है, कानूनी खिलाफ वर्दी है। ये तो जो भी छोड़ के जाता है उस पर ज़हर है, उस तरीके से तनकीद नहीं करनी चाहिए, वो उसकी मजबूरियां हैं, घर बार है। खुद उन्होंने बताया हमारी फैमिली सफर करती है और उस्मान बुजदार के हवाले से उन्होंने बताया है कि भाई हम नजरियाती लोग हैं, लेकिन ये कहाँ से बरामद हुआ और इसको ला के वजीर आला बना दिया गया, अलीम खान और जिन लोगों ने कुर्बानियां दी उनको नहीं बनाया गया। तो ये बातें तो बहरहाल तनकीद होती रही है और हाई मॉरल ग्राउंड इमरान खान ने नहीं ली। तो बड़े संगीन किस्म के जो इल्जामात लगाए हैं फरक हबीब ने, इसकी तवक्को नहीं थी। यानी पार्टी तो ठीक है, जिस जो भी अगवा हुआ है उसने पार्टी छोड़नी है, लेकिन जो बातें उन्होंने की है वो मैं समझता हूं कि ये बड़ा मुश्किल होगा और इमरान खान के लिए भी बड़ी परेशानी का बायस होगा। उन्होंने कहा 5 माह के दौरान दिमाग में एक सोच थी, 9 मई को अफसोसनाक वाकया पेश आया, इसके बाद हम सब घरों से दूर थे। इस सियासत के लिए 2008 में सियासत शुरू की थी। खुद एहतसाबी का अमल बहुत जरूरी होता है, हालात और वाकयात में इतना आगे चले जाते हैं जिससे हकीकत से दूर हो जाते हैं। मैंने खुद को वक्त दिया ताकि फैसला कर सकूं, रूहानी और मुखलत दोस्तों से मशवरे किए, तहरीकी अदम एतमाद हुआ था तो ऐसी सियासी गुत्थम गुत्था होती रहती थी। आईनी तरीके से इमरान खान को हटाया गया तो फिर इंतजार करना चाहिए था। इमरान खान ने पुरतशद्दद मज़ामत का रास्ता इख्तियार किया। हम अपने मकसद से हटकर पाकिस्तान को तशद्दुद की सियासत पर ले आए, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने तस्लीम की और वो सारे इल्ज़ामात जो जो भी लगाए जाते हैं मुखालफिन की तरफ से और जो मुकदमे कायम किए गए इमरान खान पर, वो उन्होंने जो है वो भरपूर तरीके से इमरान खान पर लगाए हैं। लिहाजा फ़रक हबीब साहब तो बरी हो गए, अब ना दहशत गर्द, ना वो बागी, ना वो मुजरम, लेकिन इमरान खान पर सारा मलबा जो डाल के गए हैं, इससे यकीनन उनकी जो नेक नामी है, जो एक इमेज था तहरीक इंसाफ के अंदर, वो बड़ा मुतासर हुआ है, बड़ा डैमेज हुआ है और इससे पहले भी लोग गए हैं, लेकिन इस सतह पर जो है वो इस तरह गुफ्तगू उन्होंने नहीं की। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।